Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a PN photodiode is fabricated from semiconductor with a band gap of 2.5 electron volt. The signal wavelength is, हमारे को सिग्नल की जो वेवलेंथ है वो हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को बोला गया कि पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर, और जो उसकी बैंड गैप है वो हमारे को 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि मान लो ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, अब जो कंडक्शन वैलेंस बैंड होता है ये हमारा, ये टोटली फील्ड होता है। ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड होता है ये टोटली एम्प्टी होता है। तो Eg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Eg जो होता है वो हमारे पास जो बैंड गैप है, बैंड एनर्जी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पर गिवन है। तो Eg इज इक्वल टू होता है हमारा एच म्यू। ठीक है, तो अब हमारे को क्या फाइंड करना है, म्यू जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अगर मेरे को मान लो यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बैंड गैप एनर्जी है। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी सिग्नल की वो हमारे को फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, म्यू का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन म्यू हमारे को नहीं फाइंड करना, वेवलेंथ फाइंड करना, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लेमडा होता है। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो ई जी इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा। तो लेमडा यहाँ से कितना आ जाएगा, ई जी डिवाइड बाय, सॉरी, ये आएगा हमारा एच सी डिवाइड बाय ई जी। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं लेमडा थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, एच सी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी होती है 12,400। अगर हम इसको अंगस्ट्रोम में लेते हैं तो 12,400 लेंगे, डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4980 अंगस्ट्रोम। तो हमारे पास कितना आ गया, 4980 अंगस्ट्रोम। ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम वेवलेंथ है। अब ये इससे कम ही डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, यानी कि 400, अगर हम बात करें यहाँ से 4980 अंगस्ट्रोम है, तो अगर इससे कम वेवलेंथ होगी तो उसी को डिटेक्ट कर पाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में 496 अंगस्ट्रोम। ठीक है, ये अंगस्ट्रोम है हमारा। ठीक है, तो ये 496 अंगस्ट्रोम को ये क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें 5000 अंगस्ट्रोम की, तो ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से 5000 नैनोमीटर। अब देखिए क्या होता है, अगर हम अंगस्ट्रोम की बात करते हैं तो अंगस्ट्रोम हमारा लेस होता है नैनोमीटर से, क्योंकि अंगस्ट्रोम को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻10 होता है, और ये 10⁻9 होता है, तो ये हमारा इससे लेस होता है। तो ये तो नैनोमीटर हम ले ही नहीं सकते। 500 अंगस्ट्रोम ये हमारा पॉसिबल है। सो ऑप्शन ए एंड डी ये हमारे दोनों पॉसिबल आंसर्स है इसके। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।